हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से सही अभी भी नहीं हुई है, थोड़ा सा हल्का सा भी वायरल है। एक दो दिन में सही हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं कंटिन्यू वीडियो कर पाऊँगा। अभी आज तो मैं बना रहा हूँ, अब देखिए कल का कोई भरोसा नहीं कल क्या होता है, लेकिन चिंता न करें, लगभग एक दो दिन के बाद से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। और इस समय हम लोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया था, आज मैं इनवर्स आपको क्लियर करके इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा ताकि सवाल आप लोग लगाएं और आगे बढ़ें और अपने बोर्ड के भी अच्छे से तैयारी करें। तो आइए देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इससे पहले आपको जानना होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर, ये मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? 0 के इक्वल नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर मैट्रिक्स 0 के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता। कहने का मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकेगा अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो। इन्वर्स मैट्रिक्स की डिफिनेशन जो होती है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जो डिफिनेशन होती है वो होती है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। डिफिनेशन होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी होगी। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। वो निकाल के उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आपका इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स का। तो आइए सवालों के जरिए इसको बात को समझते हैं। पहला सवाल है जो हमें दिया है 2x2 का एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन है 2, 3, -1 और 4। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। 2, 3, -1, 4। हाँ, इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम एडजॉइंट ए निकालने की कोशिश करेंगे और एडजॉइंट ए निकालने के लिए उससे भी पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करेंगे कि 0 के इक्वल है या नहीं। ये है 2 × 4 + 1 × 3 यानी कि 8 + 3 यानी कि 11 सॉरी 2 × 4 8 माइनस माइनस प्लस -3 -1 माइनस प्लस 1 × 3 3 4 8 8 + 3 दैट इज 11। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, या हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। आइए देखते हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले कोफैक्टर निकालते हैं C11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 × 4 यानी कि 4। फिर C12 -1 की पावर 1 + 2 × 3 यानी कि -3। फिर C21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 × -1 यानी कि 1। और फिर C22 -1 की पावर 2 + 2 × 2 दैट इज 2। यह
अब इनसे बनी मैट्रिक्स निकालिए जो कि मान लीजिए बी है, तो ये है 4 -3 4 -3 1 और 2। अब इसका एडजॉइंट ले लीजिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इसका ट्रांसपोज करने पे निकलेगा 4 -3 1 2। ये निकला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करें? ए एडजॉइंट को ए से डिवाइड कर दें। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए अपान मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ए की वैल्यू है 11 1/11 इंटू दिस मैट्रिक्स 4 -3 1 and 2। दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ the question which we want to get। ओके, आई होप सो मेरे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स निकालना है, फिर इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये तो 2+2 का एग्जाम्पल था। अब एक 3+3 का एग्जाम्पल लेकर मैं इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर दूंगा। 3+3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि अगला चैप्टर जो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है उससे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। क्वेश्चन तो इससे भी बनते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, कम बनते हैं। आइए देखा जाए। हमें क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू क्वेश्चन है 8 4 2 294 and the last row is what? 128 128। ये मैट्रिक्स दिया है। अब फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। इस मैट्रिक्स की मदद से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही काम जो पिछले सवाल में हमने किया था। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए, जो कि होगा, सीधे हम एक्सपेंड करके निकाल दे रहे हैं 8 72 -8 -4 16 -4 +2 इंटू 4 -9। यह आएगा 8 इंटू 64 -48 -10। यह आ रहा है 454। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा 454 आ रहा है। 454 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो आइए इन्वर्स निकालने चलते हैं। क्या करें उसके लिए? पहले कोफैक्टर्स निकालें। C11 -1 की पावर 1 + 1। कोफैक्टर 1 का नॉट 72 -8 यानी कि 64। फिर C12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 16 -4 इज इक्वल टू -12। फिर C13 -1 की पावर 1 + 3 4 -9
दैट इज -5 ये मिला। फिर C21 -1 की पावर 2 + 1 अंदर बचेगा 32 - 4 यानी कि -28। C22 यानी -1 की पावर 2 + 2 यानी कि ये 64 - 2 दैट इज 62। फिर C23 = -1 की पावर 2 + 3 इंटू 16 - 4 दैट इज -12। फिर C31 -1 की पावर 3 + 1 अंदर बचेगा 16 - 18 ये है -2। 16 - 18 यानी कि -2। फिर C32 = -1 की पावर 3 + 2 32 - 4 -28। और C33 72 - 8 -1 की पावर 3 + 3 72 - 8 यानी कि 64। अब इनको फैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले B निकालते हैं, को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ये है 64 - 12 - 5 -28 62 -12 -2 -28 64। अब एडजॉइंट ऑफ है इसका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देने पर 64 - 12 - 5 -28 62 -12 -2 -28 -2 -28 और 64। ये बना हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स कैसे आएगा? आप जानते हैं एडजॉइंट ए अपान मॉड ए से आएगा। तो इस डिटरमिनेंट को आप डिवाइड कर दीजिए 454 से, तो जो आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इजी था, कुछ करना नहीं था। पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है कि नहीं, उसके लिए डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट 0 इक्वल नहीं आया यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स निकाली, फिर उनका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आया। एडजॉइंट ए को मॉड ए से डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वर्स आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।